हेलो बच्चों, इंग्लिश पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको कंजक्शंस के बारे में बहुत ही शॉर्ट में बताना चाह रही हूँ। कंजक्शन जिसको संयोजक कहते हैं, ये हमारा एग्ज़ाम में कम से कम भी 3 नंबर का प्रश्न आने वाला है और जो बहुत ही आसान है। अगर हमने बिल्कुल इसको देख लिया तो हम कहीं भी इस प्रश्न को मिस नहीं करने वाले हैं। हमारा जो कंजक्शंस पहला जो फर्स्ट है, एंड और एज वेल एज, ये दोनों लगभग एक जैसे हैं। जो सिमिलर है वो मैं आपको एक साथ बता दूंगी, एक ही कैटेगरी के हैं। एंड और एज वेल एज में हमें हमेशा क्या देखना है कंजक्शन वाले पार्ट में कि क्या चीज़ डिफरेंट है। जैसे मोहन इज ए स्टूडेंट, सोहन इज ए स्टूडेंट। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें मोहन और सोहन, ये मोहन है और ये सोहन है, ये दोनों ही डिफरेंट है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। बाकी पीछे का पार्ट सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ भी हमें डिफरेंट सब्जेक्ट मिलेंगे हम उनके बीच में एंड का उपयोग कर देंगे। जो चीज़ अलग है वहीं पे हम एंड का उपयोग करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा मोहन एंड सोहन और पीछे का जो है उसको ऐसा का ऐसे ही लिख दिया। तो ये हमारा एंड और एज वेल एज से सेंटेंस तैयार हो गया। जैसे हरी प्लेस फुटबॉल, मोहन प्लेस फुटबॉल। तो हरी और मोहन, हमने देखा यहाँ पे हरी अलग है और मोहन अलग है, दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों के बीच में हम एज वेल एज का प्रयोग कर देंगे। बाकी हमने ऐसा का ऐसे ही लिख दिया। तो एंड और एज वेल एज जहाँ भी आएगा आपको वहाँ पे क्या करना है कि आप सबसे पहले सेंटेंस में देखो कि अलग चीज़ क्या है, अलग सब्जेक्ट है, तो जो डिफरेंट है, जो अलग है, उसी के बीच में आपका एंड और एज वेल एज का इस्तेमाल होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड। ये चारों जो सेंटेंस है इनका लिखने का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही है। तो इसको हम अलग अलग नहीं पढ़ के हम देखेंगे कि जैसा नॉट ओनली का यूज़ होता है, आइदर और का, नाइदर नॉर का और बोथ एंड का एक ही तरह से प्रयोग होता है। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो को हम सबसे पहले देखेंगे। शी इज़ टॉल, शी इज़ ब्यूटीफुल। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफरेंट पार्ट कौन सा है। इसमें डिफरेंट पार्ट है आपका टॉल और ब्यूटीफुल, है ना। तो हम क्या करेंगे, शी इज़, है ना। अब हमें क्या लगाना है, नॉट ओनली। तो डिफरेंट पार्ट से जस्ट आगे हमने क्या लगा दिया, नॉट ओनली टॉल। फिर रिमेनिंग पार्ट इसका बट ऑल्सो ब्यूटीफुल। तो ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो का उपयोग हमने कहाँ किया, टॉल और शी ब्यूटीफुल से पहले। टॉल और ब्यूटीफुल जो डिफरेंट पार्ट था हमारा, उसके आगे हमने टॉल के आगे नॉट ओनली लगा दिया, ब्यूटीफुल के आगे बट ऑल्सो यूज कर दिया। ठीक है। सेकंड वाला आता है आपका आइदर और। अब आइदर और में हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंट क्या है, सीता और शी तो एक ही है ना। सीता प्लेस फुटबॉल, शी प्लेस क्रिकेट। तो ये जो अपना नाउन है इसी के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है। तो हमें हमारा डिफरेंट पार्ट यहाँ पे क्या है, फुटबॉल और क्रिकेट। ठीक है। तो फुटबॉल और क्रिकेट के आगे ही हमें आइदर और का यूज करना है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे सीता प्लेस फुटबॉल, फुटबॉल से आगे हम क्या लगा देंगे, आइदर और। ये लगा दिया हमने आइदर, फुटबॉल और क्रिकेट। तो जो डिफरेंट पार्ट था उनके आगे हमने आइदर और का उपयोग कर दिया। इसी तरह से हम देखेंगे कि नाइदर नोर। अब नाइदर और नोर का इस्तेमाल कैसे करेंगे कि शी इज नॉट रीडिंग अ स्टोरी, शी इज नॉट रीडिंग अ नॉवल। अब हम देखेंगे इसमें कि शी इज तो कॉमन पार्ट है, मतलब दोनों जो है सब्जेक्ट वो सेम है। शी इज नॉट तक एक जैसा है, लेकिन रीडिंग डिफरेंट है। और यहाँ पे क्या डिफरेंट है, इज नॉट रीडिंग अ स्टोरी, स्टोरी और नॉवल यहाँ पे अलग अलग है ना। तो स्टोरी और नॉवल के आगे हमें नाइदर और नॉर का यूज करना है। तो हमारा स्टोरी आ रहा है, शी इज रीडिंग, यहाँ तक तो सेम पार्ट है। नाइदर अ स्टोरी, तो अ स्टोरी के आगे हमने नाइदर लगा दिया। नोर अ नोवेल, डिफरेंट क्या था हमारा, नोवेल, नोवेल के आगे हमने क्या लगा दिया, नोर। बस यही ध्यान रखना है आपको कि एक सेंटेंस में जो चीज डिफरेंट है उसी के आगे आपको कंजक्शंस का इस्तेमाल करना है। नाइदर नोर का करने के बाद में हमारे सामने एक और बचता है बोथ एंड। वो भी ऐसा कैसे ही है, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज वाइज। क्या डिफरेंट है इसमें, ब्यूटीफुल एंड वाइज। अब हमने क्या कर दिया, शी इज ऐसा ही लिख दिया, ब्यूटीफुल के आगे हम क्या लगा देंगे, बोथ, और वाइज के आगे हमने क्या लगा दिया, एंड। इस तरह से हमारे सेंटेंस जो हैं चारों, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, अगर हमने एक को भी ध्यान रख लिया है, चारों एक जैसे हैं और उनके उपयोग करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। अब हम देखेंगे सो दैट। सो दैट में क्या है कि द न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू। तो जहां हम देखेंगे कि जहां पे टू का इस्तेमाल हुआ है वहां पे हमें किसका इस्तेमाल करना है, सो का। द न्यूज़ इज सो गुड दैट, जो गुड है हमारा उसी के आगे सो, और जो सो लगाया है तो गुड के जस्ट बाद ही हमें दैट का प्रयोग करना है। और बाकी इट कैन नॉट बी ट्रू, ये हमें ऊपर से ऐसा कैसे उतारना है। द न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू।
तो द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। इसके बाद में देखेंगे हम टू और टू वाले सेंटेंस में एक बात का ध्यान रखना है कि अगर इसमें वेरी आया है तो वेरी को हटाकर टू का प्रयोग कर देंगे। जैसे शी इज़ मच टायर्ड, शी कैन नॉट कुक फूड, यहाँ पे मच आया है तो हमने देखा कि टायर्ड के जस्ट आगे हम क्या लगा देंगे, टू, या मच की जगह हमने क्या लगा दिया, टू, और टायर्ड के जस्ट बाद हमने क्या लगा दिया, टू। ये देखना है हमें कि टू और टू जो है वो जैसे टायर्ड लगाया तो टायर्ड के टू और टू इसके जस्ट बाद में लगाना है। अगर हमारा सेंटेंस में वेरी है, मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया है, तो वेरी को हटा देंगे और वेरी की जगह क्या लगा देंगे, टू। तो ही इज़ वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट लर्न थिंग्स, तो ये हमारा वेरी आया है तो वेरी को हमें हटा देना है, तो इसकी जगह लगा देंगे हम ही इज़ टू ओल्ड। टू, जैसे ही हमने ओल्ड के आगे टू लगाया तो इसके जस्ट बाद हम क्या लगाएंगे, टू लर्न थिंग्स। कैन नॉट भी नहीं लगाएंगे, कैन नॉट भी इसके साथ ही है और कैन नॉट भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो हमें वेरी भी नहीं लगाना है और कैन नॉट भी नहीं लगाना है। इसकी जगह हमने टू लगा दिया, जो सेंटेंस का मीनिंग निकल के वही आ रहा है कि इज़ वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट लर्न थिंग्स, कि वो बहुत वृद्ध हो चुका है, वो चीज़ें याद नहीं कर सकता, ही इज़ टू ओल्ड टू लर्न थिंग। तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए और सेम होना चाहिए। इसके बाद लास्ट कैटेगरी में आता है व्हाइल और येट। ये दोनों एक जैसे और बहुत ही आसान है, इनमें कुछ भी नहीं करना है आपको, आप खाली वहाँ पे देख लो कि जो व्हाइल और येट अगर आ गया तो आपके जो दो सेंटेंस हैं उनके बीच में जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ पे आप व्हाइल का इस्तेमाल कर दो और वहीं पे आप येट का इस्तेमाल कर दो, बाकी वो दोनों सेंटेंस ऐसे कैसे ही उतार दो, तो आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कंजक्शन, एक बार भी आप देख लोगे तो आप कहीं भूलोगे नहीं इसको, तो इसको अच्छे से पढ़ के और फिर एग्ज़ाम में जाना। थैंक यू।